किसी फिल्म का रिलीज से पहले विवाद में पड़ना एक चलन सा बनता जा रहा है। कोई न कोई संगठन अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने की बात कहकर विवाद छेड़ ही देता है। कुछ दिनों पहले आई फिल्म द केरला स्टोरी भी रिलीज से पहले विवादों में घिरी रही और अब अजमेर 92 फिल्म को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई इन्हें रोकने की मांग कर रहा है तो कोई इसे धर्म विशेष पर हमला बता रहा है। आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में जो एक विशेष वर्ग इसे रोकने की मांग कर रहा है? दरअसल ये फिल्म 1992 में हुए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल पर आधारित है, जिसमें अजमेर की 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ गैंग रेप की घटना हुई थी और कुल 250 लड़कियां शिकार हुई थी और आरोप लगे थे अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम पर, जिसके बाद कई लड़कियों ने अपनी जान तक दे दी। तो आइए देखते हैं क्या था ये पूरा मामला। साल था 1992, जब लोकल न्यूज़पेपर में छपी एक खबर ने लोगों के होश उड़ा दिए थे। वो ज़माना भले ही सोशल मीडिया का नहीं था, लेकिन खबर को आग की तरफ फैलने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लगा। अजमेर के एक बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में शुमार सोफिया स्कूल में देश के कई बड़े IAS IPS से लेकर नेताओं की बच्चियां पढ़ती थी। 18-19 साल की 100 से भी ज़्यादा लड़कियों की न्यूड फोटो निकाली गई, जो मैगजीन और अखबारों के पहले पन्ने तक पहुँच गई। दरअसल सोफिया में पढ़ने वाली कम उम्र की लड़कियों को पहले प्रेम जाल में फंसाया जाता, फिर उनको अपने फार्म हाउस में बुलाकर उनके साथ रेप किया जाता। साथ ही उन लड़कियों की आपत्तिजनक अवस्था में फ़ोटो खींची जाती और उन फोटोज के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता और इसकी भनक घर वालों तक को नहीं लगी। धीरे धीरे करके लड़कियों की संख्या 100 से ऊपर चली गई। ये सभी लड़कियां प्रभावशाली घरों से आती थी, इसलिए मामला और भी गंभीर हो गया। लगभग 1990 में शुरू हुआ ये दुष्कर्म 1992 आते आते प्रकाश में आने लगा। इसके तार अजमेर शरीफ के खादिम परिवार से जुड़ा हुआ था। इस यौन शोषण का सारा खेल शहर के सबसे रईस और ताकतवर खानदानों में से एक चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। हालांकि इस कांड का पूरे शहर में और यहाँ तक कि प्रशासन को भी पता था, लेकिन ये लोग रसूखदार थे और ऊपर से राजनीति पैठ रखते थे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर सचिव का पद इनके पास था, इसलिए कोई बोल नहीं रहा था और लड़कियां बदनामी के डर से आवाज़ नहीं उठा रही थी। लड़कियों की न्यूड पिक्चर्स लोकल न्यूज़पेपर में भी चली गई थी, लेकिन उन्होंने छापने की बजाय लड़कियों को ही ब्लैकमेल करने की कोशिश की और उसके बाद उन पीड़िताओं ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी। एक ही स्कूल की 6 से 8 लड़कियों ने आत्महत्याएं की तो पूरे शहर में सनसनी फैल गई। मामला तूल पकड़ने लगा। लेकिन उस समय एक अखबार ऐसा भी था जिसने इस स्कैंडल का खुलासा करने का फैसला किया। उसका नाम था दैनिक नवज्योति। उसके क्राइम रिपोर्टर संतोष गुप्ता ने इस खबर को ब्रेक किया और खबर पूरे शहर में आग की तरफ फैल गई। 15 मई 1992 को पहली बार यह खबर दैनिक नवज्योति में छपी और शहर भर में धार्मिक तनाव पैदा हो गया, क्योंकि अधिकांश आरोपी मुस्लिम थे और सभी शिकार हिंदू बच्चियां। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल जैसे संगठनों ने प्रशासन को धमकी दी कि यदि कानूनन अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो हिंदू संगठन कानून अपने हाथ में लेने से नहीं चूकेगा। पुलिस प्रशासन ने भाजपा और हिंदूवादी संगठनों की इस चेतावनी से थोड़ी सक्रियता तो दिखाई, लेकिन आरोपियों की सियासी रसूख के कारण पूरा प्रकरण ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। अखबारों में सुर्खियां बनने के बाद अजमेर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में आंदोलन शुरू हो गए। राजस्थान में उस समय भाजपा की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। इस प्रकरण को लेकर सरकार पर भारी दबाव बनाया गया। तत्कालीन कांग्रेस नेताओं, जिनमें वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अनेक कांग्रेस नेताओं ने ही अजमेर में स्कूली छात्राओं के साथ हुए यौन शोषण अपराध की निंदा करते हुए अपराधियों को सजा देने की मांग उठानी शुरू कर दी। 30 मई 1992 को अजमेर के गंज थाने में FIR दर्ज होती है और इस स्कैंडल में कुल 18 आरोपी घेरे में आते हैं, जिसमें फोटो लैब का मालिक और टेक्नीशियन भी शामिल थे। वहीं 11 को अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ आरोपी फरार हो जाते हैं, कुछ देश में ही अंडरग्राउंड हो गए और कुछ विदेश भाग गए। 3 सितंबर को पहली चार्जशीट दायर होती है और 28 सितंबर को जिला अदालत में सुनवाई शुरू होती है। 6 साल बाद यानी 18 मई 1998 में यह अदालत 8 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। अप्रैल 2001 में मुख्य आरोपी नफीस चिश्ती गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन 2003 में उम्र कैद की सज़ा को घटाकर 10 वर्ष कर दिया जाता है। 2005 में इकबाल और 2007 में फारूक को फास्ट ट्रैक कोर्ट उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। 2018 में सुहेल नाम का आरोपी खुद ही सरेंडर कर देता है। इस स्कैंडल में जिन लड़कियों की न्यूड फोटो खींची गई उनमें से बहुत सी लड़कियां शहर छोड़कर गायब हो गईं। कुछ बोली ही नहीं, कुछ अदालत में डटी रहीं और कई लड़कियों ने सुसाइड कर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली।
एक ही साथ 6 से 8 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। इस घटना में सबसे दर्दनाक बात यह रही कि इन लड़कियों के लिए ना तो समाज और ना ही घर वाले आगे आए। आरोपियों के सियासी रसूख के कारण कोई भी आगे नहीं आया। हालांकि बाद में फोटोज और वीडियोज के आधार पर लड़कियों की पहचान की गई, इनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन समाज में बदनामी के डर से कोई आगे आने को तैयार नहीं हुआ। बहुत समझाने के बाद 12 लड़कियों ने मामला दर्ज करवाया, लेकिन धमकियां मिलने के बाद सिर्फ 2 ही लड़कियां डटी रहीं। इनके बयानों के आधार पर 16 आरोपियों की पहचान की गई, जिनमें से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 100 से ज़्यादा इन लड़कियों को आज भी इंसाफ नहीं मिला है। कोर्ट में आज भी मामला दर्ज है। जिन लड़कियों के साथ हैवानियत हुई उनकी उम्र आज 50 साल हो गई है, लेकिन उनको आज भी इंसाफ का इंतजार है। 2018 में इस मामले का मुख्य आरोपी पकड़ा गया था। फिलहाल स्थिति यह है कि अभी सजा याफ्ता आरोपी जमानत पर बाहर हैं, मज़े से रह रहे हैं। कहते हैं कि दरगाह पर आने वाले लोग आज भी इनके हाथ चूमते हैं। उधर जो पीड़िताएं हैं, अदालत से मिल रहे सम्मान से परेशान होकर अब कोर्ट में हाजिर पेशी पर बयानों के लिए आना भी बंद कर दिया है। बताया जाता है कि इस ब्लैकमेल कांड में शामिल अधिकतर महिलाएं अब दादी नानी बन गई हैं और उन्हें पेशियों पर आने के लिए भी घर पर झूठ बोलना पड़ता है। इस बात का खुलासा पिछले साल पेशी पर आई एक पीड़िता ने किया था। अब इसी स्कैंडल पर एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है अजमेर 92, जिसका अभी सिर्फ ट्रेलर लॉन्च हुआ है। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन इस पर पूरे देश में बवाल शुरू हो चुका है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इस फिल्म को बैन किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से पवित्र अजमेर शरीफ दरगाह पर सवाल खड़े होते हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अजमेर 92 फिल्म को समाज में दरार पैदा करने का एक प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, उनके इमेज को इस फिल्म से नुकसान हो सकता है। मौलाना मदनी ने कहा कि आजकल समाज को विभाजित करने के तरह तरह बहाने खोजे जा रहे हैं और आपराधिक घटनाओं को धर्म से जोड़ने के लिए फिल्मों और सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। मौलाना मदनी ने कहा कि अजमेर में जो घटना हुई थी वह पूरे समाज के लिए बेहद दुखद और घिनौनी हरकत है। इसके विरुद्ध बिना किसी धर्म और संप्रदाय के सामूहिक संघर्ष की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ तो समाज को विभाजित कर इस दुखद घटना की गंभीरता को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि ऐसी फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए और जो लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। फिल्मों का बाइकआउट कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे फिल्मों का बाइकआउट हो चुका है, पर फिर भी फिल्मों ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि अजमेर 92 फिल्म किसी विशेष धर्म को टारगेट करके बनाई गई है। सच्ची घटनाओं पर पहले भी फिल्में बनती थी और आज भी बनती हैं, और अजमेर शरीफ की घटना कोई काल्पनिक नहीं है। देश के हर नागरिक को सच्चाई जानने का अधिकार है। फिल्म 14 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फिल्म पे बैन लगता है या फिर ये भी द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी की तरह सफल होती है। आपका क्या सोचना इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।